भुजंग भयहारी नाम नाग दमनी। शीर्षक क्या है? भुजंग भयहारी नाम नाग दमनी। भुजंग सर्प को कहते हैं। नागदमनी सर्प के जहर को दूर करने की औषधि नागदमनी। नाग को दमन कर दे, नाग के जहर को दूर कर दे, नागदमनी औषधि मानी गई है। तो भुजंग के भय को दूर करने वाली आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि। डर लग रहा है सांप का, सामने आ गया है सांप, आप भयभीत होने लगे, और उस समय यदि आपने भगवान के नाम का स्मरण किया तो वह स्मरण भी विष को, सर्प के भय को दूर करने के लिए नागदमनी औषधि बन सकती है। उच्चारण के लिए तैयार हो। रक्ते क्षणम समदे कोकिल कंठे नीलम क्रोधोद्धतम फणिनिमुत्फणिमापतन्तम आक्रामति क्रमे योगेण निरस्त शंकस त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठनीलम क्रोधोद्धतम फणिन्मुत्फण मापतंतम आक्रामति क्रम योगेण निरस्त संकस। अगली लाइन का आधा सा पहले, निरस्त संकस त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। यस्य पुंसः, जिस पुरुष के हृदय में, त्वन्नामो, हे भगवन आपकी नाम रूपी नागदमनी नागदौन औषधि विद्यमान है, वह रक्तेशनम, लाल नेत्रों वाले, ईक्षणम आँख नेत्र, रक्त लाल लाल, लाल लाल नेत्र वाले, समद कोकिल कंठ नीलम, मदकारी उद्धत, जो किसी के बस में ना होता हो ऐसा समद मद सहित, कोकिल कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान काले। कोयल कंठ देखा आपने? मयूर का कंठ कैसा गहरा नीला नीला होता है, ऐसे गहरे नीले काले, क्रोधोद्धतम, क्रोध से उद्दंड और उत्फणम, ऊपर को फन उठाए हुए है। सांप के लिए बतलाया जा रहा है ना, ऐसा आंखें लाल लाल, समद मदवान, और कोयल के कंठ के समान काला काला कलर का, फन को ऊपर को उठाए है। आपतंतम, सामने आने वाले, फणिनम, सांप को, ऐसा सामने सामने आ गया सांप को, निरस्त शंका, शंका रहित होकर, निश्चिंत होकर, कोई विकल्प नहीं, क्रम योगेन आक्रामति, दोनों पैरों से लांघ जाता है। कौन? भगवान का भक्त, भक्त पुरुष लांघ जाता है। सामने आ गया तो भी निश्चिंत रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं, आ गया तो आ गया। हमारे पास भी भगवान के नाम का स्मरण है। नमो अरिहंताड़म यदि उसने कहा तो यदि उसका पुण्य साथ दे जाए तो उसका काम बन जाता है। और कई बार ऐसा देखने में आता है, आया सांप और निकल गया, ऊपर से भी निकल जाता है, कुछ भी बिगाड़ नहीं किया,
आदमी को खबर नहीं, सो रहा है। जरा उसके लिए स्पर्श हुआ, कुछ ऐसा आभास हुआ, ऐसा हाथ लगा के फेंक भी देता है, नहीं होता है। कभी कभी यदि हाथ से दब जाए, पैर से दब जाए सांप, तो धोखा भी हो जाता है। धोखा असावधानी में हो जाता है, वो भी डर जाता है, वो भी घबरा जाता है। तुमने भी जानबूझ करके नहीं रखा। तुम सो रहे हो, बाजू में मान लीजिए आ गया, और वो भी उसको कुछ ख्याल नहीं, आपने करवट बदल दी, आपका वजन उस पर पड़ गया, जहाँ उसका मुंह है वहीं पर बचाव के लिए वो काट देता है, बचाव के लिए काट देता है। बिरला ही कोई ऐसे संदर्भ होते हैं जो सांप बैर के कारण किसी को काटे। बैर के कारण काट सकता है, संगी पंचेंद्री है, उसकी स्मृति रहती है, बैर बांध सकता है। किसी ने उसको परेशान किया, किसी ने उसको सताया, किसी ने उसको मार दिया, उसने देख लिया, स्मरण कर लिया, बैर बांध लेगा। बैर बांध लिया है, मन है, विचार करेगा, और जब उसको मौका मिलेगा बदला ले सकता है। ये उसके अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है। लेकिन अकारण कोई भी जीव जंतु किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, अकारण कोई भी। या तो उसकी खुराक हो तो भोजन के रूप में वो करे, भूखा हो, भोजन की तलाश में हो, और यदि उसके योग्य कोई आहार उसको दिख गया, मिल गया, तो वो पकड़ लेगा। वो बैर भाव से नहीं, अपनी उदर की क्षुधा पूर्ति के लिए करता है। तो या तो ये हो सकता है, अथवा बैर भाव से कुछ कर सकता है। अन्यथा सारे जीव एक दूसरे से बचना ही चाहते हैं, एक दूसरे से डरते हैं। सर्प के मन में भी ऐसा कुछ नहीं, अपने रास्ते चला जाता है। उसको आहट लग जाए कि यहाँ पर कोई है, वो अपना रास्ता छोड़ देता है, वो पहले ही रास्ता छोड़ने को तैयार हो जाता है। उसको दिख जाए कि आदमी आ गया, आदमी खड़ा है, तो तुम्हारी स्पीड से भी ज़्यादा वो अपनी स्पीड बना करके भागने की कोशिश करता है। पर कभी मान लो दब गया, धोखा हो गया, तुमको भी पता नहीं, तुम्हारे मन में भी तकलीफ देने का भाव नहीं, और यदि उस पर वजन पड़ गया तो वो बचाव के लिए उपाय करता है। उस उपाय में आपको बाधा आ जाती है, आपको तकलीफ हो जाती है, मरण मौत की स्थिति बन सकती है, उसको कुछ पता ही नहीं। बल्कि यदि वो काटता है तो उसको भी तकलीफ होती है, काटने पर उसको भी तकलीफ, उसको भी कष्ट होता है। तो इस तरह से ये है। लेकिन सर्प ऐसा अकारण बैर नहीं करता। और यदि मान लीजिए बैर का भाव भी आ जाए, तुम्हारे द्वारा कुछ असावधानी से वो दब भी जाए, पर यदि उस समय तुम्हारा कोई पुण्य उदय में चल रहा है, अशुभ कर्म आ रहा है, तो चपेट में आ जाओगे। और यदि तुम्हारा उस समय कोई पुण्य कर्म का उदय, नमोकार का स्मरण तुम कर रहे हो, माला फेर रहे हो, या कोई भगवान की स्तुति कर रहे, भक्तामर पाठ कर रहे, या कोई स्तवन कर रहे, कोई तुम्हारा शुभ भाव बना हुआ है, उस समय जो पुण्य का आश्रय हो, तो वो घटना टल भी सकती है। आपके द्वारा उसे बाधा होने के बाद भी वो आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा और वापस जा सकता है। ऐसा भी होता है। नांग का हार बना है, कहानी मालूम है कि नहीं? हाँ, सोमा सती रात्रि भोजन का त्याग दृढ़ता से पालन किया। उस परिवार में रात में ही चलता था, बचपन से घर से वो रात्रि भोजन की त्यागी थी। बड़ी परेशानी आई, फिर भी उसने अपना नियम तोड़ा नहीं, पालन करती रही। तो पहले तो बालिका थी तो घर में सब चल गया, अब बहू बन करके आई है तो परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन उसने रात में भोजन नहीं किया। सास ने, ससुर ने बहुत प्रेरित किया, सबने किया, लेकिन उसने नियम नहीं तोड़ा। तो फिर उन्होंने सोचा इसको घर से अब अलग ही कर देना चाहिए। तो अपने बेटे उसके पति के लिए समझा बुझा करके और घड़े में जहरीला सर्प रखाया गया और तय कराया गया कि ये हार है, उसे पहनाया जाए। हार कहकर के उसे पहनाने की योजना बनाई, षड्यंत्र था अंदर, लेकिन वो निर्दोष थी,
उसके मन में कोई भाव ही नहीं था, वह तो अपने नियम धर्म में लगी थी। तो जैसे ही क्या होता है, वह पति जब सोमा के लिए हार पहनाता है तो सांप रहता है, तो हाथ डाला तो हार बन गया। और हार जब उसने देखा तो अरे हार, अब क्या बताए, पहना दिया, कितना अच्छा हार है, देखो बहुत बढ़िया। जब इतना अच्छा हार है, नाग का हार बन गया। इसके मन में भी आया कि जब इतना अच्छा है तो मैं क्यों पहनूं, मैं अपने पति को क्यों ना पहना दूं। उसने उठाया, उसके लिए पहना दिया, तो सांप बन गया। अब बताओ, दुर्भावना से सर्प को हार कह करके पहना रहा, तो उसके पुण्य से सर्प भी हार बन गया। और ये सद्भावना से, इसको कुछ पता ही नहीं, इतना सुंदर हार है, ये तो पति के गले में शोभायमान होगा, उसने हार समझ करके पहनाया, लेकिन उसके षड्यंत्र का फल उसे मिलना था। सोमा सती के इसमें कोई दोष नहीं, उसके षड्यंत्र का फल मिलना था। तो पहनाया तो हार, लेकिन नाग बन गया। नाग बना फूलों की माला। नमोकार का प्रभाव, भगवान की भक्ति का प्रभाव, भगवान के स्मरण का प्रभाव, सच्चे धर्म पर विश्वास रखने का प्रभाव है। सांपों के बारे में जो डर अपने मन में आता है, यदि इस श्लोक के लिए आप अभ्यास में रखते हैं तो भुजंग भय भंजक सामर्थ्य इस श्लोक में है। आपको ये नहीं सोचना कि भक्तामर स्तोत्र सुबह पढ़ें क्या शाम को पढ़ें। कोई कहते नहीं नहीं सुबह ही पढ़ना अच्छा है, दिन में ही पढ़ना अच्छा है, शुद्ध वस्त्रों के साथ पढ़ना अच्छा है। हाँ, दिन में पढ़ना, सुबह पढ़ना, शुद्ध वस्त्रों से पढ़ना तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन अब सांप रात में दिख रहा है और तुम मुझसे कहो कि भैया सुबह दिन में पढ़ेंगे हम, अभी तुम थोड़ा सा वापस चले जाओ, फिर सुबह मिलना, फिर हम पढ़ेंगे। रखते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। सांप कहेगा भैया सुबह तुम जानो, अभी तो हमारा समय है। नहीं, जब तुम्हारे मन में भय आ जाए, सामने हो तो सामने, और सामने नहीं भी है, मन में भय आ रहा है, किसी किसी को सांप ही सांप के सपने ज्यादा दिखते हैं। क्या दिखते हैं? सांप के सपने ज्यादा दिखते हैं। पारसनाथ भगवान दिखते हैं कि पारसनाथ का चिन्ह दिखता है? चिन्ह क्यों दिखता? वो तो भगवान की पूजा खूब करते, फिर चिन्ह अकेला क्यों दिखता? भगवान की पूजा आपने मन लगा के की है तो भगवान दिखना चाहिए। इसीलिए तुम्हें सांप ही सांप दिखे कि तुमने दर्शन करते समय भगवान को कम देखा और उनकी फनावली को ज्यादा देखा। अरे कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी डिजाइन है, एकदम बिल्कुल बहुत ऐसा वैसा, तो सारा ध्यान तो तुम्हारा फनावली पर गया। अब जब पूरा समय तुम्हारा फनावली पर ध्यान गया तो सपने में क्या दिखेंगे तुम्हें? पारसनाथ दिखेंगे कि उनका चिन्ह दिखेगा? बोलो महाराज हमें तो सुअर दिख रहा था रात में। अब सुअर दिख रहा था तो विमलनाथ भगवान को तुमने याद नहीं किया होगा, उनके चिन्ह चिन्ह में मन लगा रहा होगा। अब चिन्ह में मन लगेगा तो जो जिसमें मन लगेगा वो सपने में तुमको दिखेगा। लड़ाई झगड़ा क्यों दिखते हैं? दुकानदारी क्यों दिखती है? खाना पीना क्यों दिखता है? घूमना फिरना क्यों दिखता? क्योंकि इसी में तुम्हारा मन लगा रहता है। कभी तुम्हें ऐसा दिखा कि हम भगवान के समोसरण में बैठे हैं? कभी दिखा सपना? समोसरण में बैठने का सपना दिखा क्या? कभी तुमने रात्रि में सपने में गुरुवर आचार्य के दर्शन किए क्या? किए होंगे, किए। तो वो तुम्हारे मन में था इसलिए तुम्हें सपने में आ गया। इसी से आप तय करो कि मन में जो भावना अपने अंदर बैठती है
वो सपने में आ जाती है। कभी कभी आपको सपने में चौका लगाने की याद आ जाती होगी, चौका लग रहा है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी 16 पहनो। आपको ऐसा लग रहा अरे अभिषेक हो गया, पूरा हो गया, और हम तो पहुंच ही नहीं पाए, 16 पहन के दौड़ दौड़ करके भाग रहे हो, जब तक देखा हो गया। तो ऐसा यदि आपके मन में आ गया तो आपके मन में अभिषेक के प्रति भावना है, आपके मन में अभिषेक के प्रति भाव भरा हुआ है। तो जो हमारे अंतर मन में संस्कार बन करके बैठ जाता है वह स्वप्न में आता है। फिर दूसरी बात, कुछ संस्कार हमारा इसी समय का, कुछ अतीत समय का भी संस्कार हो सकता है। जो कभी स्थान आपने देखा नहीं, जो घटना आपसे घटी नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसमें भी आप सम्मिलित होते हुए दिख सकते हो। तो कहीं का कोई स्मरण अंतर्मन अवचेतन मन में पड़ा हुआ संस्कार जाग गया, वो भी आता। सारे सपनों का फल मिलता ही है ऐसा भी नहीं है। बात पित्त कफ की विषमता से भी स्वप्न आते हैं, उनका कोई फल नहीं है। तुम्हारे शरीर की प्रकृति विरुद्धता में कोई स्वप्न आता है तो उसका कोई फल ज्योतिष शास्त्र में नहीं का, सब निष्फल है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो कौन सी तिथि में आए, तिथि के कौन से बेला यानी समय पर आए, किस तरीके के आए, कुछ संकेत देने वाले स्वप्न होते हैं, उन पर विचार करना बहुत जरूरी। वो शुभ भी होते हैं, वो अशुभ भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे तो स्वप्न यूं ही आते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं और जिनका फल भी नहीं मिलता है। लेकिन अनिष्ट यदि स्वप्न कोई आ गया तो सावधानी से अनिष्ट निवारण के लिए कोई न कोई जाप्यानुष्ठान, कोई न कोई पूजा विधान गुरुओं का, मुनियों का निर्देश लेकर के करना चाहिए। अनिष्ट सूचक, विकल्प कराने वाले, क्लेश कराने वाले कोई ऐसे स्वप्न आ गए तो उसकी शांति के लिए तुष्टि पुष्टि शांति धारा आदि कर लेना चाहिए। इस तरह से इस मंत्र में रिद्धि संबंधी ओम ह्रीम अर्हम दृष्टि निर्विसृद्धि दृष्टि निर्विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमः, दृष्टि पड़ते ही सामने वाला निर्विष हो जाए। जहर का प्रभाव पड़ा है, लेकिन यदि ऐसे रिद्धिधारी मुनि की नजर पड़ गई तो दृष्टि पड़ते ही वह सामने वाला निर्विष पने को प्राप्त हो जाए, जहर का प्रभाव समाप्त हो जाए। ऐसी रिद्धि रत्नत्रयधारी मुनियों को तपस्या के प्रभाव से प्राप्त होती है।